सो हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ जिसका नाम है लास्ट नंबर अराउंड अस, जो चैप्टर 1 है, पार्ट 1 बुक का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज लार्ज नंबर। लार्ज नंबर इज ए नंबर written in large digit. एग्जाम्पल 99999। तो हम लोग लिखे कि लार्ज नंबर इज अ नंबर विच इज रिटन इन लार्ज डिजिट। कह रहा है कि लार्ज नंबर है जो लिखा जाता है लार्ज डिजिट में। जैसे एक नंबर है, इसे हम लोग लार्ज डिजिट में लिखे, इसलिए हम लोग लार्ज नंबर रख देंगे। अब आता है नंबर सिस्टम। तो हम लोग क्या पढ़े, लार्ज नंबर में आता है नंबर सिस्टम। यह एक पार्ट है हमारा लार्ज नंबर का। लार्ज नंबर किसे कहते हैं? लार्ज नंबर एक नंबर है जो बड़े अंक से लिखे होते हैं, जैसे कि 9999 एक लार्ज नंबर है। और आता है नंबर सिस्टम। राइटिंग नंबर्स इन ए डिजिट। जो नंबर को लिखा जाता है, लेकिन कैसे लिखा जाता है? नंबर के डिजिट के द्वारा। जैसे 74681। यहाँ पे नंबर सिस्टम उसे कहते हैं जो राइटिंग डिजिट के द्वारा लिखा जाता है। पहला जैसे कि 74681, ये सब डिजिट से मिलकर बने हुए ना, इसलिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। पहला हिंदू एवरेज नंबर सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम मतलब हिंदू एवरेज सिस्टम को कैसे लिखा जाता है और इसे कितने कोमा लगते हैं। देखो, सबसे पहले शुरुआत से 3, इसके बाद 2। ये हमारा हुआ हिंदू एवरेज सिस्टम। और इंटरनेशनल 988765 इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंक लगता है। जैसे यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे लगा, 3 अंक में लगता है। और हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल वंस, टेंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, etc। और इसे लिखा जाता है वंस, टेन, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, इसे BTC। देखो, हम लोग हिंदू अब्लिक सिस्टम में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000। देखो, ये सब इंटरनेशनल का बताया है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आता है हिंदू अब्लिक सिस्टम किसे कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें हिंदी में गिना जाता है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और इसे कैसे गिना जाता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इंटरनेशनल में ऐसे गिना जाता है।
और आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। Example of Hindu average system, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग 3 अंक का कॉमा लगाएंगे, फिर 2, फिर 2, अब 2 अंक है इसलिए नहीं लगेगा। अब गिनेंगे गाय दाएं सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ऐसे लिखेंगे 12 करोड़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ आया तो यहाँ पे 12 करोड़ लिखे। गाय दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 34 लाख यहाँ तक तो हो गया 34 लाख। कहाँ जाए सैकड़ा हजार 10,000। तो हम लोग लिखे, हम लोग पढ़े थे कि हिंदू अवरेज सिस्टम में एकांत सैकड़ा होता है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाएं, पहले 3 फिर 2 2। तो देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे लिख दिए 12 करोड़। और फिर इसका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल कर दिए। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब ये बचा 10 लाख आया तो 34 लाख। जब 10 लाख का बात हो तो 2 डिजिट का नंबर लेना। अब आता है, अब 4 5 आता है कौन कौन सैकड़ा हजार 10,000 10,000 56,000 कौन कौन सैकड़ा 789। यहाँ क्या समझ में। अब आते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 987। अब बहुत सारे लोग चकमा खा रहे होंगे, इसमें कहाँ कोमा है। तो देखो इसमें 3 अंक है तो इसमें कोमा नहीं लगेगा। अगर वह लिख दे 9 यहाँ पे लिख दे तो इसमें कोमा लगेगा। लेकिन जब 3 अंक जहाँ दिखे उसमें कोमा नहीं लगेगा तो यहाँ पे लिखाएगा इकाई दाई सैकड़ा 987। यहाँ पे हम लोग लिखे 987 1 10 100 987। और आता है इंटरनेशनल सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम का एग्जाम्पल। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम सीखने में बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं सिखा दूंगा बहुत इजी तरीके से। तो देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 9999999। ठीक है, तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े थे कि हम लोग को 3 कोमा देना होता है। पहला 1 कोमा, दूसरा 3 कोमा, 3 कोमा दे दिए। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लिखना है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप हम सिखाते हैं। पहला 1 10 100 100 आया, ध्यान से देखना यहाँ पे 100 लिख दिया। 1000 10,000 100,000 यहाँ पे 100,000 लिख दिया। 100,000 के बाद आता है मिलियन,
यहाँ पे मिलियन, अभी जीरो पे बना देना 9 मिलियन, यहाँ पे मिलियन है, ठीक है, तो हम लोग लिख दिए 9 मिलियन। अब आता है 900,000 है, तो देखना 9 और 100, 990 यहाँ तक तो हो गया। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे 100 क्यों आया, देखो यहाँ पे 100 इसलिए आया क्योंकि 100,000, अगर बोलता 1000 तो 1000 लिखते, यहाँ पे बोला 100,000 इसलिए पहले 100 का प्रयोग किए, इसके बाद 1000 का प्रयोग किए। 99,990, देखो एक आंधा है सैकड़ा, नहीं देखो 1 10 100, इतना 100 में आए तो 100 लिख दिए, 1000 10,000 100,000 100,000 आए तो यहाँ पे 100,000, मिलियन मिलियन, तो देखो 9 मिलियन, मिलियन है 9 मिलियन। अब आया 100,000, 999,000 यानी 999,000, 999,000, ठीक है 999। अब आता है एग्जांपल दूसरा, समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हाँ एक, देखो अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। सबसे पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, लगा दिए। अब ध्यान से देखना 1 10 100, यहाँ पे हो गया 100, ये हो गया 1000, ये तो इजी था। चलो इसको मिटाते हैं, 89988998, ठीक है। अब देखो 3 अंक के बाद कोमा, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे कोमा। अब देखो देखो बढ़िया से लगाते हैं, यहाँ पे साफ साफ देखो 6 6 6 6 6 6 6, पहले 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, फिर यहाँ पे 2 अंक इसलिए नहीं लगेंगे। 1 10 100, यहाँ पे 100, 1000 10,000, यहाँ पे 10,000, 100,000 मिलियन, मिलियन, ठीक है। तो देखो 1 10 100, यहाँ पे 100 हो गया, 1000 10,000, यहाँ पे 10,000 हो गया, 100,000 मिलियन।